रूस की फौज के पीछे हटने की तस्वीरें आने के बाद लगने लगा था कि युद्ध टल गया, लेकिन पहले नाटो और फिर अमेरिका ने फौज के पीछे हटने के दावों पर सवाल उठा दिए। कुछ और जानकारियां सामने आई तो पता चला कि फौज के पीछे हटने के दावों में दम नहीं है, बल्कि जंग के लिए रूस की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर है। और सैनिकों के पीछे हटने की तस्वीरें उसकी एक चाल हो सकती है। पहले अमेरिका और फिर यूक्रेन ने 16 फरवरी को जंग की तारीख बताया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी 16 फरवरी के दिन एकता दिवस मनाने का दावा कर दिया था, लेकिन रूस की फौज ने हमला नहीं किया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जंग टल गई है। नाटो और अमेरिका ये मानकर चल रहे हैं कि रूस बाज नहीं आने वाला। Make no mistake, the United States will defend every inch of NATO territory. अभी भी रूस पर दबाव बनाने की कोशिशें जारी हैं। यूक्रेन की सीमाओं पर जंग का अभ्यास हो रहा है, जबकि सीमाओं से दूर पुतिन पर दबाव बनाने के लिए कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं। So I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. न अमेरिका थमता दिख रहा है और न ही रूस के इरादों में कोई बदलाव है, इसलिए जंग अब तय दिखने लगी है। युद्ध की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। दुनिया की दो महाशक्तियों में टकराव अब तय दिखने लगा है। और उससे पहले यूक्रेन पर एक बड़ा हमला हुआ भी। हालांकि ये हमला मिसाइल बमों या फिर गोलियों से नहीं हुआ, बल्कि ये था एक साइबर अटैक। ना किसी सैनिक को सरहद लांघनी पड़ी, ना किसी मेजर को आक्रमण का आदेश देना पड़ा और यूक्रेन में खलबली मच गई। ऐसे खलबली की पूरी यूक्रेन में बैंकों ने काम करना बंद कर दिया। लोगों के फोनों में बैंक के मोबाइल ऐप ने भी चलना बंद कर दिया। ना कोई पैसे का लेन देन हो पा रहा था और ना ही किसी एटीएम से पैसे निकाले जा रहे थे। ऐसा ही हाल यूक्रेन की कुछ सरकारी वेबसाइटों पर भी हुआ। जिन विभागों की वेबसाइट साइबर हमले का शिकार हुई, उनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है। एक ऐसा साइबर हमला हुआ जिसमें किसी भी तरह का डेटा चोरी नहीं हुआ, सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं हुआ, बस कामकाज ठप हो गया। इस तरह के हमले आमतौर पर किसी खास मकसद से किए जाते हैं। यूक्रेन ने तो इस हमले के पीछे रूस का हाथ होने की आशंका जता दी, क्योंकि ये हमला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि सेनाओं की वापसी के वीडियो और यूक्रेन पर साइबर अटैक, दोनों घटनाओं में एक कनेक्शन है और ये कनेक्शन रूस की एक बड़ी साजिश का छोटा हिस्सा है। आशंका जताई जा रही है कि सेना के पीछे हटने की जानकारी देकर रूस यूक्रेन और नाटो की फौज का ध्यान भटकाना चाहता हो, ताकि रूस की फौज का हमला ताकतवर के साथ साथ अचानक भी हो। किसी भी जंग में चौंकाने की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात ये कि पुतिन के पास उसकी अपनी डिजिटल आर्मी भी है, ऐसी डिजिटल आर्मी जो तकनीक के सहारे सेंधमारी करने के लिए मशहूर है। अगर यूक्रेन पर साइबर अटैक में रूस का हाथ होने की बात सही है, तो एक और आशंका भी सटीक हो सकती है। आशंका ये कि यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले रूस एक और साइबर अटैक करे। ऐसा साइबर अटैक जिसके जरिए यूक्रेन की सेना के रडार तक काम करना बंद कर दे, टेलीफोन और टेलीकम्युनिकेशंस डिवाइस ठप हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो रूस के हमले की खबर यूक्रेन के सहयोगियों को तो क्या, राजधानी कीव तक भी नहीं पहुंच पाएगी। और जब तक हमले का जवाब देने के लिए नाटो की फौजें एक्शन में आएंगी, तब तक काफी देर हो चुकी होगी। रूस के ऐसे ही हमले की योजना का जिक्र पिछले कुछ महीनों से अलग अलग जगहों पर किया जाता रहा है, और लेकिन इसकी जड़ में आखिर क्या है, ये सवाल इसलिए क्योंकि जर्मनी के चांसलर ने कहा कि नाटो की सदस्यता के लिए जंग नहीं की जा सकती। असल में रूस के साथ अमेरिका भी इस बात पर अड़ा है कि वो रूस की मांगों के सामने नहीं झुकेगा, और रूस की सबसे बड़ी मांग ये है कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो का सदस्य ना बनाए। पुतिन तो हमेशा से रूस को महाशक्ति बनाना चाहते हैं, ऐसी महाशक्ति जो सोवियत संघ के जमाने में हुआ करती थी। उस वक्त के जो भी देश टूटकर अलग हुए, उनमें कुछ देश पहले से अमेरिका के सहयोगी है, लेकिन अब यूक्रेन से अमेरिका की नजदीकी रूस को खटक रही है। नक्शे पर देखें तो रूस के पूर्व में यूक्रेन की सीमा लगती है, और अगर यूक्रेन ने नाटो से हाथ मिला लिए तो रूस के बॉर्डर पर नाटो की फौजें तैनात हो जाएंगी। इसलिए रूस मांग कर रहा है कि अमेरिका ऐसा न करने का वादा करे, मतलब ये वादा करे कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन अमेरिका इस मांग पर बात नहीं कर रहा है और इस मांग को तो सिरे से खारिज कर रहा है। मतलब अमेरिका भी ये संदेश दे रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ही किया जाएगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि रूस के सिर पर हमेशा नाटो की फौजें खड़ी होंगी। रूस का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो यह कदम पूरे यूरोप में तनाव बढ़ाने वाला होगा, और अगर जंग की तैयारी ही है तो फिर जंग से डरना कैसा। मतलब रूस का कहना है कि जंग के हालात ना बने, इसलिए यूक्रेन पर हमला एक मजबूरी हो सकती है। लेकिन रूस ने यही वक्त क्यों चुना? तो वो इसलिए क्योंकि इस पूरे विवाद का आर्थिक पहलू सबसे बड़ा है। रूस जानता है कि अफगानिस्तान को आग में झोंककर अमेरिका निकला है।
वहाँ से फौजें इसलिए बुलाई हैं क्योंकि अमेरिका उनका खर्च उठाने में झिझक रहा था। इसलिए पुतिन दबाव बनाने के लिए इसे सबसे मुफीद वक्त मान रहे हैं। पुतिन की कोशिश है कि वो दबाव बनाकर अमेरिका से ये वादा लें कि यूक्रेन को नेटो में जगह नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच तनाव सालों पुराना है। 2014 में यूक्रेन से क्राइमिया छिन चुका है, इसलिए यूक्रेन भी अमेरिका की मदद चाहता है। अब अगर अपनी शरण में पहुंचे देश यूक्रेन की मदद से अमेरिका पीछे हटता है तो वो अमेरिका की साख को मिट्टी में मिला देगा। नेटो की ताकत और उसकी हैसियत पर सवाल उठेंगे। ऐसा हुआ तो अमेरिका का महाशक्ति का तमगा भी बेमानी हो जाएगा।